Hello everyone. In this video, we will discuss another example based on a tree traversal algorithms. So last video में यदि आपने देखा था तो last video में हमारे पास में एक ट्री थी. उस ट्री का हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाला. एक तरफ मैंने बाइनरी ट्री ली थी, दूसरी तरफ मैंने बाइनरी सर्च ट्री ली थी. अब इस वीडियो में यदि गेट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, आरजीपीवी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी दो ऑर्डर गिवन है और आपको तीसरा ऑर्डर फाइंड आउट करना है या दो ऑर्डर की हेल्प से आपको ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं बाइनरी ट्री के अंदर. और यदि बाइनरी सर्च ट्री आपको गिवन है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में के केस में कोई एक ऑर्डर आपको गिवन है, पोस्ट ऑर्डर गिवन है या आपके पास प्री ऑर्डर गिवन है, तो कैसे आप ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या कोई दूसरा ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली ट्रिक जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बाइनरी ट्री यदि गिवन है तो बाइनरी ट्री के केस में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर होना कंपलसरी है, तभी हम थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. बाइनरी सर्च ट्री के केस में यदि प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर कोई एक भी गिवन है तो आप ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं या दूसरा ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का हमें यह पता है कि इन ऑर्डर ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होता है. नाउ कैसे करते हैं इसको समझिए. हमें यह पता है कि यदि प्री ऑर्डर गिवन है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज प्री ऑर्डर में रूट नोड होता है, क्योंकि प्री ऑर्डर में किसी भी ट्री का सबसे पहला ही एलिमेंट आप रूट को विजिट करते हैं, देन उसके बाद में लेफ्ट को विजिट करते हैं, देन उसके बाद में राइट को विजिट करते हैं. इन ऑर्डर में मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है वो कहां पर है. तो इन ऑर्डर में मुझे मिल गया ए यहां पर. नाउ ए को मैं मार्क कर लूंगा. देन उसके बाद में ए के लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स हैं एज इट इज मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा. तो डी है, बी है, एच है, ई है. दिस इज अ ट्रिक. नाउ ए के राइट में जितने भी चाइल्ड्स हैं वो एज इट इज कॉपी कर दूंगा, एफ आई सी जी. ठीक. नाउ प्री ऑर्डर है तो मैं स्टार्ट से ऐसे क्रॉस करना स्टार्ट करूंगा. अब जिस भी एलिमेंट को मैंने क्रॉस किया, क्रॉस किसको किया, बी को, उसको यहां पे सर्कल कर लूंगा. तो बी को मैंने कर लिया सर्कल. अगेन बी के लेफ्ट में जो है एज इट इज लिख दीजिए, बी के राइट में जो है एज इट इज लिख दीजिए, एच और ई. ठीक. नाउ यहां से स्टार्ट करूंगा, इसको सर्कल कर दिया डी को, तो डी को क्रॉस किया तो डी को सर्कल कर दिया. नेक्स्ट एलिमेंट ई, प्री ऑर्डर मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं मैं स्कैन करते हुए. नाउ ई को जैसे ही मैंने सर्कल किया तो क्रॉस किया, इधर सर्कल किया. ई के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, एच, तो एज इट इज मैंने लिख दिया. नाउ एच को मैंने क्रॉस किया, ऑलरेडी सर्कल्ड है. नाउ अब सी को मैंने क्रॉस किया तो सी को आप सर्कल कीजिए. सी के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है एज इट इज यहां पे लिख दीजिए. सी के राइट में जो भी एलिमेंट्स है एज इट इज यहां पे लिख दीजिए. नाउ एफ को मैंने क्रॉस किया, एफ के राइट में जो भी एलिमेंट्स है एज इट इज. आई, तो आई को सर्कल कर दिया. जी को मैंने सर्कल कर दिया. तो यदि आप अब देख पा रहे हैं तो ये आपने एक फाइनल ट्री बना ली. यदि फाइनल ट्री बनाओ इसकी, जो आपका क्वेश्चन है, तो आपकी ए, देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में मिल जाएगा बी, देन उसके बाद में आपको मिल गया ये सी, इसके बाद में आपको बी के लेफ्ट में मिल गया डी, यहां पे मिल गया ई और यहां पे मिल गया एच. नाउ सी के लेफ्ट में आपके पास में एफ है, एफ के राइट में ई है, सी के राइट में जी है. तो दिस इज अ फाइनल ट्री. अब फाइनल ट्री है तो इस फाइनल ट्री की हेल्प से मैं पोस्ट ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं. क्या हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर देखें तो ए का लेफ्ट, उसका भी लेफ्ट, बी का लेफ्ट, तो बी का लेफ्ट चाइल्ड, सबसे पहले हम लेफ्ट को विजिट करेंगे. तो क्या मिल गया मेरे को, डी. देन उसके बाद में राइट को विजिट करेंगे तो राइट में ई है, बट ई के लेफ्ट को पहले प्रायोरिटी देंगे तो मिल गया एच. देन उसके बाद में पेरेंट, देन उसके बाद में बी. ए का लेफ्ट विजिट हो चुका है तो ए के राइट पे आऊंगा, राइट में सी मिला तो सी का पहले लेफ्ट चाइल्ड तो एफ मिला, एफ के लेफ्ट में कोई नहीं है तो एफ के राइट में आई है तो आई विजिट होगा, देन एफ विजिट होगा, देन सी का लेफ्ट विजिट हो गया तो अब राइट विजिट होगा जी, देन फाइनली आपका सी विजिट होगा और लास्ट में आपका ए विजिट होगा. तो ये आपका क्या निकल के आ गया, पोस्ट ऑर्डर. तो इस तरह से आप यदि बाइनरी ट्री गिवन है, कोई भी एक ऑर्डर गिवन है तो उससे निकाल सकते हैं. अब बाई चांस यहाँ पे प्री ऑर्डर की जगह पोस्ट ऑर्डर होता तो आप पीछे से मतलब राइट टू लेफ्ट क्रॉस करना स्टार्ट कर देते, बाकी पूरा का पूरा अप्रोच आपका यही रहता. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के केस में यदि आपको एक ऑर्डर भी गिवन है तो आप कर लेंगे, बट बाइनरी ट्री के केस में यदि आपको पास में इन ऑर्डर नहीं गिवन है तो वहां पे आपको सॉल्व करना कोई ट्रिक नहीं है, फिर वहां पे कुछ आपको ऑप्शंस के थ्रू
एज्यूम कर करके चेक करना पड़ेगा। नाउ अगेन मुझे इन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, तो इन ऑर्डर मुझे पता है कि बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर क्या होता है, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, 2 5 8 9, देन उसके बाद में आ गया 12, देन उसके बाद में आ गया 16, देन 17, देन 18 और लास्टली 25। टोटल एलिमेंट्स हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाउ अब पोस्ट ऑर्डर है, तो आपको पता है कि पोस्ट ऑर्डर में जो भी लास्ट एलिमेंट होता है वो सबसे लास्ट में विजिट होता है। ठीक है, तो 12 मिल गया। अब 12 इस पे यहाँ पे मार्क कर लीजिए, 12 कहां से, सेम अप्रोच जो यहाँ पे फॉलो किया, आप सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो होगा। बस यहाँ प्री ऑर्डर था तो आप पहले लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे थे, यहाँ पोस्ट ऑर्डर है तो राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे। नाउ 12 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख लीजिए, 2 5 8 9। 12 के राइट में जो एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख लीजिए, 16 17 18 25। नाउ अब क्रॉस करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले क्रॉस किया आपने 18 को, तो 18 को क्रॉस किया, 18 को सर्कल कीजिए, 18 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए, 18 के राइट में जो एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दिए। नाउ नेक्स्ट 25 ऑलरेडी सर्कल्ड है, 16 को सर्कल कीजिए, 16 के लेफ्ट में जो है एज इट इज, राइट में जो है एज इट इज। नाउ 17 ऑलरेडी सर्कल्ड हो चुका है, 8 को क्रॉस करिए, 8 को सर्कल कीजिए, 8 के लेफ्ट में 2 5 आ गया, 8 के राइट में 9 आ गया। नाउ 9 ऑलरेडी सर्कल्ड है, 2 को सर्कल करिए, 2 के लेफ्ट में 5 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका 2 को क्रॉस कर दीजिए। ये आपने ट्री बना ली। फाइनल ट्री यदि मैं ड्रॉ करूं तो क्या बन गई मेरी फाइनल ट्री आ गई 12, देन उसके बाद में 8, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2। ठीक, इधर यदि देखें तो 8 के राइट में आ गया 9, 12 के राइट में आ गया 18, इसके लेफ्ट में है 16, इसके राइट में 17, 18 के राइट में जो हो गया 25। यदि इस पर्टिकुलर केस को आप देखें तो अब आप देख लें, दिस इज द फाइनल बाइनरी सर्च ट्री। प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं ये चेक कर लीजिए एक बार। रूट नोड के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स हैं, रूट नोड के राइट में बड़े एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट जो है छोटा है, राइट जो है बड़ा है, पेरेंट आपका लेफ्ट से आपका बड़ा है, राइट से छोटा है। नाउ अब इसका आपको पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो जब आपके पास में ट्री है तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पोस्ट में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को, देन राइट चाइल्ड को, देन उसके बाद में रूट को और पेरेंट को सबसे पहले विजिट करते हैं रिकर्सिवली। तो देखिए 12 का लेफ्ट कौन है, 8 का भी कोई लेफ्ट है क्या, 5 का भी कोई लेफ्ट है क्या, 2, यस। तो सबसे पहले आप किसको विजिट करेंगे, 2 को। नाउ इसका कोई राइट है क्या 5 का, नहीं, तो पेरेंट विजिट होगा 5, तो ये 5 विजिट हो गया। बैक ट्रैक करके ऊपर गए, 8 पर आ गए। जैसे ही 8 पर आए तो 8 का लेफ्ट विजिट हो चुका है, 8 के राइट पर गए। जैसे ही 8 का राइट पे गए तो 9 को आपने विजिट किया, देन 8 को आपने फाइनली विजिट किया। 12 का लेफ्ट विजिट हो चुका है, 12 के राइट पर आए। जैसे ही 12 के राइट पर आए तो 18 का लेफ्ट कोई है क्या, 16 का कोई लेफ्ट है क्या, नहीं, तो बट 16 का राइट है, तो 17 पहले विजिट होगा, देन 16 आपका विजिट होगा, देन 18 का राइट विजिट होगा पहले, तो 25, देन 18 विजिट होगा और फाइनली आपका 12 विजिट होगा। दिस इज अ पोस्ट ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर, सॉरी दिस इज अ पोस्ट ऑर्डर। ये तो पोस्ट निकाल लिया जो एज इट इज आपको गिवन था। अब मुझे फॉर एग्जांपल प्री फाइंड आउट करना है, तो प्री निकाल लेते हैं। तो प्री में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले पेरेंट, देन उसके बाद में लेफ्ट, तो लेफ्ट 8 मिला, 8 भी पेरेंट हो गया। देन उसका लेफ्ट कौन, 5 भी आपका पेरेंट है। देन उसका लेफ्ट 2 विजिट हो गया, लेफ्ट विजिट हो गया तो राइट पे आए तो 9 मिल गया। देन वापस गए बैक ट्रैक करके तो इधर आ गए 18 पर, तो 18 विजिट हो गया। देन उसके बाद में 16 विजिट हो गया, देन 17 विजिट हो गया, देन उसके बाद में 25 विजिट हो गया। तो दिस इज अ प्री ऑर्डर, दिस इज अ प्री, दिस इज अ पोस्ट, ये पोस्ट हो गया। सो इस तरह से आप कोई भी गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ ट्री ट्रैवर्सल algorithms. In next video, we will discuss about the red-black tree. Thank you so much.